आज जिस टॉपिक के ऊपर हमारा डिस्कशन होगा वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। एक बिगिनर को क्या क्या चीज़ें फॉलो करना चाहिए, अबाउट रूल्स, अबाउट साइकोलॉजी, उन सारी चीज़ों के ऊपर आज डिस्कशन होगा। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को, अगर आप मानते हो कोई साइकोलॉजी है, कोई माइंडसेट होता है, तो उन सब चीज़ों को पूरी तरीके से समझने के लिए आपको ये सब रूल्स फॉलो करना है। ये धीरे धीरे आदत बन जाएगा, पर इन रूल्स को आपको फॉलो करते रहना है जब तक आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हो। आप चाहे इन्वेस्टमेंट करो या फिर इंट्राडे, इन सब रूल्स के अलावा आप काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आपको रूल्स में एक नंबर है प्लान योर ट्रेड। मतलब कि आप अगर स्विंग ट्रेड कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, तो सबसे पहले उसको प्लान करो। प्लान इन द सेंस आपको कौन से टाइम फ्रेम पे करना है, आपको कौन से स्टॉक के ऊपर, कौन से इंडेक्स के ऊपर काम करना है, उसका क्या व्यू है अभी, उन सब चीज़ों को एक कॉपी के अंदर लिखो और वो स्टेप बाय स्टेप आप डेली करते जाओ ताकि आपका एक्सपीरियंस बढ़े। नेवर ब्रोक योर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है? उस डिसिप्लिन को कभी तोड़ना नहीं है। मतलब ये जो आप प्लान कर रहे हो, ये एक डिसिप्लिन हो गया। आप स्टॉप लॉस फॉलो कर रहे हो, एक डिसिप्लिन हो गया। आप किसी सेटअप को फॉलो कर रहे हो और वो सेटअप बनने तक आपको वेट करना है, आपको पेशेंस दिखाना है, वो हो गया आपका डिसिप्लिन। कंट्रोल योर इमोशंस। आप किसी कंपनी में, किसी स्टॉक्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप अभी इन्वेस्टमेंट के बाद ज़्यादा मत सोचो कि हाँ ये कंपनी उस लेवल के आदमी का है, वो बहुत ही बड़ा आदमी है, उसका ये कंपनी है, ये तो नीचे गिरेगा ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई स्टॉक के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट है और वो अपना लो ब्रेक कर रहा है, तो आपको आपका जो एसएल का लेवल है उस साइड में वो चला गया और वो आपका एसएल हिट कर रहा है, तो आपको इमीडिएटली वहाँ से निकल जाना है। ये आपका रूल्स है जिसको कोई ब्रेक नहीं करना है। यूज़ मनी यू कैन अफोर्ड टू लूज़। जो पैसा आप लूज़ कर सकते हो, सबसे पहले उसी पैसे को लेके मार्केट में उतरो, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आप एक बिगिनर हो, आपको सबसे पहले तो एक्सपीरियंस जनरेट करना है और उसके बाद जाके आपको अर्निंग पे फोकस करना है। लर्निंग होने के बाद आपको देखना है इन चीज़ों को अप्लाई करके कैसे कैसे काम करता है, कब क्या होता है, कब क्या नहीं होता है, आपके माइंडसेट के साथ वो बैठता है नहीं बैठता है। उन सब चीज़ों को मैच्योर होने में टाइम लगता है और वो मैच्योर होने तक आपको चाहे 2-3 साल लग जाए, उस टाइम पे आप अपना पूरा पैसा लेके मार्केट के अंदर नहीं आ सकते। स्टार्ट स्मॉल। कम से कम पैसों से शुरू करो। अभी आपका अकाउंट साइज जितना होगा उसके हिसाब से आपको काम करना है। मतलब उसके हिसाब से, मतलब उससे कम 5 to 10% लेके ही मार्केट में आना है। जो आपका अकाउंट साइज है, जो आपका सेविंग्स है, वहाँ से अगर आप लेके आते हो तो 5 to 10% तक ही आपको लेके आना है और उसको पूरा का पूरा लूज़ नहीं करना है। उसको कम से कम लॉसेस में उस पैसों को यूज़ करना है स्टॉक मार्केट में। कम से कम एसएल होना चाहिए आपका, और वो एसएल आपका सिस्टम के बाहर नहीं होना चाहिए। एसएल आपके सिस्टम में ही होगा, क्वांटिटी आपका कम होगा तो जाके एसएल का कॉस्ट भी कम हो जाएगा। जब क्वांटिटी ज़्यादा होता है तो आपका एसएल भी बड़ा हो जाता है। डोंट ओवर कमिट। आप अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल करो। सबसे पहले तो आप क्वांटिटी बड़ा रखोगे तो 1% लॉस में भी आपको बहुत बड़ा लॉस दिखेगा। तो आपको क्वांटिटी सबसे पहले तो कंट्रोल में रखना है। जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा तब आपका क्वांटिटी भी बढ़ जाएगा, पर इनिशियल स्टेज में आपको 6 महीने 1 साल तक क्वांटिटी एकदम लो रखना है। तब जाके आपको समझ में आएगा कि मार्केट काम कैसे करता है। नहीं तो आपका माइंडसेट प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, आप लर्निंग नहीं कर पाओगे लाइव मार्केट में। टेक ए ब्रेक। आपको ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। आप सोच लो कि आपने 7-8 ट्रेड लिया है, पिछले 1-1.5 महीने में आपने 7-8 ट्रेड लिया है या फिर 10 ट्रेड लिया है। उसके बाद एक ब्रेक लो, हफ्ते 2 हफ्ते का एक ब्रेक लो। ऐसा नहीं कि आपको महीने 2 महीने 3-4 महीने का ब्रेक लेना है। अगर आप इतना बड़ा ब्रेक लोगे तो आप सब भूल जाओगे। उन सब चीज़ों को अप्लाई करना है, चीज़ों को समझना है, धीरे धीरे आपको अप्लाई करते रहना है और आपको
और भी चीज़ें पता चलता जाएगा। जो चीज़ें आप सीखोगे उनको आपको लिखना है कॉपी में, क्योंकि आप सबसे पहले तो इतना सब कुछ सीखोगे कि उन सबको आप माइंड में ऐसे सेव करके नहीं रख सकते। आपको लिखना पड़ेगा अपने कॉपी में, तब जाके आपको याद आएगा कि नहीं ये गलती हुआ था, तो यहाँ से ये चीज़ हमें सीखने को मिला, ये चीज़ हमें फॉलो नहीं करना था, ये चीज़ हम लोगों को नहीं करना था, हम लोगों ने किया। डोंट फॉलो द क्राउड मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप न्यूज़ देख रहे हो, एडवाइजरी देख रहे हो, किसी का यूट्यूब चैनल पे क्या एडवाइस कर रहा है वो देख रहे हो, रिकमेंडेशंस देख रहे हो, ये वो सब चीज़ें आप मत देखो। कोई पर्टिकुलर एक वॉच लिस्ट बनाओ, जो अपने हिसाब से आप काम करोगे। उस वॉच लिस्ट मतलब जो जो स्टॉक्स में आपको लग रहा है कि डिमांड आने वाला है, उन स्टॉक्स के अंदर आप देखो, फॉलो करो, उनको देखते रहो लाइव मार्केट में। जब भी आपको दिखे कि आपका लेवल तोड़ रहा है, तब आपको कम से कम क्वांटिटी के अंदर घुसना है। मतलब क्राउड नहीं देखना है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, वहाँ पे क्या बोल रहा है, इनको पूछ लूँ, उनको पूछ लूँ, ये सब मत करो। खुद से डिसीजन लो, तब जाके आप सीख पाओगे। शुरुआती स्टेज में आपको दिक्कत होगा, पर वो धीरे धीरे आदत बन जाएगा और एक्सपीरियंस के साथ वो प्रॉपर भी हो जाएगा। आपके व्यू जब ओके रहेगा कि हाँ मैंने देखा है और वो ठीक है, तब जाके आप सही तरीके से ट्रेड ले पाओगे। उन चीज़ों को मैच्योर होने में टाइम लगेगा और वो टाइम आपको देना पड़ेगा। इसी वजह से आपको कम क्वांटिटी, कम पैसा और इन सब रूल्स को आपको फॉलो करना होता है, ताकि आप सीख पाओ। तब जाके आपका क्वांटिटी साइज बढ़ेगा, तो आप हायर क्वांटिटी में आने वाले दिनों में काम कर पाओगे। When you feel uncomfortable about your position, exit immediately। मतलब क्या है? आप किसी स्टॉक के अंदर एंटर कर चुके हो और 2-4 दिन 5 दिन हो गया, आपको लग रहा है कि मतलब आप अनकंफर्टेबल हो, आपको लग रहा है कि ये नीचे आ सकता है, जल्दी से जल्दी इसको एग्जिट करो। क्यों? क्योंकि आपको शुरुआती स्टेज में ज़्यादा रिग्रेट नहीं लेना है, और ये चीज़ आपको रिग्रेट करवा देगा। तो वो चीज़ को अगर आप रिग्रेट करोगे तो आप सीख नहीं पाओगे, काम करने में आपको डर लग जाएगा। तो इस चीज़ को आपको फॉलो करना है कि अनकंफर्टेबल हो गए हो, या फिर आपका क्वांटिटी ज़्यादा हो गया है, इसकी वजह से आप अनकंफर्टेबल हो गए हो, उन चीज़ों को आपको फॉलो करना है कि आप कितनी क्वांटिटी में आप कंफर्टेबल हो, उतनी क्वांटिटी से करो, ताकि वो एसएल भी हिट करे तो आपको दिक्कत ना हो, आपके माइंड में प्रॉब्लम ना आए। नेवर एड टू ए लूजिंग पोजीशन। आप किसी लूजिंग पोजीशन को ऐड करके मत रखो। जो पोजीशन आपका लूजिंग लॉस हो रहा है, कई दिनों से लॉस में है जा रहा है, आपका थॉट था कि ये अगले 1-1.5 महीने में मुझे अच्छा सा रिटर्न देगा, पर वो नहीं दे रहा है, या फिर ऐसा कोई पोजीशन है जहाँ पे आपने एसएल नहीं लगाया है, या फिर ऐसा कोई पोजीशन है जिसका आप एवरेजिंग करना चाह रहे हो पर कोई लॉस में है, तो उस लॉस पे आप उसको एवरेज मत करो। मतलब लॉस में है और भी क्वांटिटी उसी स्टॉक में ऐड करना है, ये चीज़ मत करो। या फिर एसएल नहीं लगाया और नीचे आता जा रहा है, जल्दी से जल्दी एग्जिट करो। या फिर ऐसा कोई पोजीशन है जिसमें आपने एसएल लगाया है, फिर भी आपका मन कह रहा है कि ये ऊपर जाएगा, हो सकता है आने वाले दिनों में जाए, जब ये आपका और भी एक लेवल तोड़ेगा तब आप उसके अंदर कुछ जाना। इमीडिएट उस लूजिंग पोजीशन को काट दो। लेट प्रॉफिट रन। जब कोई स्टॉक प्रॉफिट में चल रहा है तब उसको चलने दो, जब तक वो प्रॉफिट में चल रहा है तब तक चलने दो। जब वो पलटेगा, रिवर्स लेगा और आपको कंफर्म करेगा कि नहीं इसमें अभी बियरिश कुछ साइन मिलने वाला है, बियरिश साइन मिल चुका है या फिर अब बियरिश हो चुका है, तब निकल जाओ। उससे पहले प्रॉफिट जब तक चलता रहेगा तब आप उसके साथ चलते जाओ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, कोई कोई स्टॉक ऐसा मिल जाता है कि आपने एक बार एंट्री लिया, नेक्स्ट 8-9 महीने तक आपको एग्जिट होने का कोई चांस दिया ही नहीं, वो ऊपर ही जाता। तो वो चीज़ भी हो सकता है, मिल जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे, लगे रहोगे किसी काम में, तो आपको मिल जाएगा। बी इम्पेशेंट योर लूजिंग पोजीशन। जब कोई पोजीशन लूज हो रहा है तब उसके अंदर पेशेंस मत दिखाओ, उसको जल्दी से जल्दी कट करो, निकलो। सबसे पहले तो निकलना है। क्यों? क्योंकि उसके बाद वो जब आपका और भी दोबारा से आपका लेवल ब्रेक करेगा, तब आप उसके अंदर दोबारा से एंट्री ले लेना। तब जो लॉस लिया है उसको भी, वो लॉस को भी कवर कर लेना और एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी ले लेना। पर इनिशियली पैसा फंसा के मत रखो।
आपको सीखने में दिक्कत हो जाएगा चीज़ें। लर्न फ्रॉम योर लॉसेस, आपने जो लॉस किया है क्यों किया है, किस वजह से आपने कुछ गलती किया है, क्या किया है, उन सब कुछ चीज़ों को सीखना है और लिखना भी है, ताकि आपको याद रहे। जब तक आप लिखोगे नहीं तब वो पॉइंट आपके दिमाग से निकल जाएगा कि ये गलती आपने किया था। तो इनिशियल स्टेज में आप गलती करोगे तो उसको लिखना होता है, लिख के उसको समझना होता है कि हाँ ये गलती किया था और इस गलती को मुझे सुधारना है। तो सुधारना है मतलब ये गलती अगली बार करना नहीं है। तो वही चीज़ है, आप फॉलो ऐसे ही करना होता है, ऐसे ही आपको सीखना होता है। डोंट थिंक अबाउट मनी व्हेन योर ट्रेड इज टेक्निकली करेक्ट, मनी विल फॉलो। आप मैं क्यों बार बार बता रहा हूँ कि आप कम क्वांटिटी से कम पैसों से करो, क्योंकि जब आप ट्रेड ले लेते हो और वो ट्रेड थोड़ा बहुत लॉस दिखाता है तब आपका माइंड कंट्रोल में नहीं रहता। तो सबसे पहले तो आपका माइंड कंट्रोल में होना चाहिए। जब आप पैसा लगाओगे तब आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर आप टेक्निकली सही हो तो वो स्टॉक भी ऊपर जाएगा और वो पैसा भी आपको प्रॉफिट में दिखना शुरू हो जाएगा। वो धीरे धीरे होगा, आपको प्रैक्टिस करते रहना है, लर्निंग भी करते रहना है और लाइव मार्केट में काम भी करते रहना है। मतलब आप जब तक लाइव मार्केट में सही तरीके से काम नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये सब चीज़ें होता क्या है। ये सब चीज़ें सिर्फ पढ़ने से, दिखने से और लिखने से काम नहीं बनने वाला। आपको खुद से लाइव मार्केट में उतरना पड़ेगा। आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और वहाँ से आपको काम करना पड़ेगा। तब जाके आपको समझ में आएगा चीज़ें। मतलब यहाँ पे सिर्फ थ्योरेटिकली या फिर प्रैक्टिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने से आपका एक्सपीरियंस नहीं बढ़ जाएगा। आपको अपना एक्सपीरियंस बढ़ाना है और धीरे धीरे चीज़ों को बड़ी तरीके से समझना है, तो आपको लाइव मार्केट में ही काम करना पड़ेगा और वहाँ पे ये सब रूल्स आपको देखना पड़ेगा। और भी बहुत कुछ है, अभी फ़िलहाल ये सब बेसिक्स है तो जो मैंने बताया है। और भी बहुत कुछ है साइकोलॉजी के ऊपर, ट्रेडिंग के एनालिसिस के ऊपर, उन सारी चीज़ों के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। और अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि ये सब चीज़ें टेक्निकल के बाहर है। इतने दिन हम लोगों ने टेक्निकल के ऊपर बात किया, क्या चीज़ होता है इंडिकेटर्स, क्या होता है ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, चार्ट, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, प्राइस एक्शन, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात किया। पर इन चीज़ों के बाहर क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब बाहर के पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब हमारे माइंड में क्या क्या होना चाहिए, उन सारी चीज़ों के ऊपर मैं अब वीडियो बना रहा हूँ। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो सब कुछ कवर अप करना है। तो अभी बहुत कुछ है जो चीज़ बाकी है, तो ये सब चीज़ें बेसिक्स है। और भी मुझे बहुत कुछ, बहुत सारे वीडियोस बनाने हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो शायद आप लोगों को पता भी नहीं होगा। तो उन सारे टॉपिक के ऊपर भी मैं डिटेल में बता रहा हूँ धीरे धीरे। और आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू सो मच।